नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप लोग कई दिनों से कह रहे थे कि सर मेंसुरेशन 2D क्षेत्रफल और परिमाप पर आप क्लास लेकर के आइए। तो साथियों, आप लोगों की डिमांड पर हम जो है लेकर के आए हैं आपके लिए क्षेत्रफल और परिमाप की सीरीज। और ये सीरीज साथियों तब तक चलेगी जब तक कि पूरा हम क्षेत्रफल और आयतन दोनों पढ़ नहीं लेते हैं। तो साथियों, आज हम लोग क्षेत्रफल में शुरू करेंगे आयत, और ये देखेंगे कि आयत क्या होता है। आयत से रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। आइए साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयत क्या होता है। तो साथियों, आयत जो होता है चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण इसके क्या होते हैं, समकोण होते हैं। चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। मैंने कहा कि ABCD यदि एक आयत है, इसकी सम्मुख भुजाएं साथियों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसकी लेंथ को L माना जाए और ब्रेथ को B माना जाए तो साथियों इसमें क्या क्या चीजें हैं जो निकालनी होती हैं। सबसे पहले यदि हम आपसे बात करें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आप बताएंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग मात्रक क्या होती है साथियों, वर्ग मात्रक। यदि हम आपसे बात करें कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप साथियों, परिमाप का मतलब क्या होता है साथियों, परिमाप का मतलब होता है आप किसी भी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और पुनः घूम करके उसी बिंदु पर पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इसका मतलब परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो 2 बार लंबाई आएगी और 2 बार चौड़ाई आएगी, जिसे आप कहते हो 2L + V मात्रक। क्या कहते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई। साथियों, यदि हम आपसे बात करें कि अर्ध परिमाप क्या होता है, क्या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब आधा। आधा का मतलब किसी एक, जैसे हम A से चलना प्रारंभ करते हैं, अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो इस लेंथ को चलेंगे B पे आएंगे और B से C पे, तो हम आधा चल चुके हैं। यदि हम इधर से चलना शुरू करेंगे तो यहां से यहां आएंगे और यहां से यहां जाएंगे। अर्ध परिमाप का मतलब होता है साथियों लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। इसके बाद अगर आपसे हम बात करें कि क्या होता है, तो साथियों अगर हम बात करें आपसे कि आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, तो विकर्ण साथियों क्या है, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक ये और एक। साथियों दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। तो अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर होता है √L² + V² मात्रक, L² + V²। साथियों मैंने कहा कि आयत जो होता है इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, समकोणीय होती है। प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। आयत में साथियों 2 विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने कहा आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध परिमाप लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का विकर्ण जो होता है √L² + V² होता है साथियों। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 52 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है। साथियों SSC CGL 23/9/2024 सिक्स नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आयत है, क्या है साथियों, एक आयत है जिसकी लंबाई, लेंथ आपको दी गई है, क्या दी गई है, 52 मीटर दी गई है,
और चौड़ाई जो आपको ब्रेथ दी गई है वो कितना दी गई है, 9 मीटर दी गई है। आपको क्या निकालना है साथियों, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। इट मीन्स आपको एरिया निकालनी है। क्या निकालनी है साथियों, एरिया निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो साथियों लंबाई कितना है, तो आप कहेंगे 52 मीटर है। चौड़ाई कितना है, 9 मीटर है। गुणा करा देते हैं साथियों, 9 दूनी 18, हासिल आया 1, 9 पचे 45 और 1 46। साथियों मीटर में है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई, जो भी क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग में आएगा, और जो मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर था तो ये हो गया वर्ग 468 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों मैंने आपसे क्या कहा कि एक आयत है जिसकी लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, आपको एरिया निकालनी है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 52, चौड़ाई है 9। आपने इसको जब गुणा करा दिया तो 9 दूनी 18, हासिल आया 1, 9 पचे 45 और 1 46, यानी 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 11/2/2025 को भी साथियों प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। एक आयत है, इस आयत की लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमको नहीं पता है, और इसका परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना है, आप कहेंगे परिमाप 2l प्लस बी। 2l प्लस बी ये कितने के बराबर है, 26 सेंटीमीटर के बराबर है। साथियों इतनी बात आपको प्रश्न में दी गई है। लंबाई है 7 सेंटीमीटर, परिमाप है 26 सेंटीमीटर। तो बी आपको पहले फाइंड करना होगा, क्योंकि आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए एल और बी पता होना चाहिए। तो आइए साथियों, परिमाप है 2l प्लस बी, ये कितने के बराबर है, आप कहेंगे 26 के बराबर है। यहां से साथियों l प्लस बी निकालें तो क्या हो जाएगा, 26/2। 2 से इसको भाग कर ले, 2 × 9 2, 2 × 6, यानी l प्लस बी साथियों कितना आ गया, तो आप कहेंगे 13 आ गया। अब आपका l का मान कितना है, तो आप कहेंगे 7 है, तो l की वैल्यू क्या रख दें, 7 रख दें, प्लस b बराबर 13। तो यहाँ से साथियों जब हम b फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 - 7। तो b साथियों आ गया, 13 में से 7 घटेगा तो आप कहेंगे 6। b कितना आ गया साथियों, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। मैंने आपको केवल इतना बताया अभी कि जो आपको परिमाप दिया गया है 2l प्लस बी, ये बराबर 26 के है, तो यहाँ से l प्लस बी आ गया 26/2 बराबर 13 के। तो l प्लस बी 13 हो गया। l आपका कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो b यहाँ से मिल गया 13 - 7 बराबर 6 मिल गया। अब साथियों आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका एरिया निकालनी है। क्या निकालनी है, एरिया। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है साथियों, तो आप कहेंगे 7 है। चौड़ाई अभी आपने कितना निकाला है, 6 निकाला है, तो 6 × 42 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 40। आइए साथियों एक बार पुनः इसको देखते हैं। मैंने कहा कि आपको परिमाप दिया गया है 2l प्लस बी, तो जब परिमाप दिया गया है 2l प्लस बी बराबर 26, तो l प्लस बी बराबर 13 हो गया, l बराबर 7 है, तो b बराबर 6 आ गया। अब b बराबर 6 आ गया, l बराबर 7 आ गया, तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 7 × 6, 6 × 42। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों आप बिल्कुल आपको क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस मेरी एक बात मानिए, तो जब भी हम आपको क्लास देखना शुरू करते हैं तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी क्लास देखिए, एक एक प्रश्न को देखिए। मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अगर पूरी क्लास को देखते हैं तो धीरे धीरे जितनी भी क्लासें बनती हैं आयत की, आप पूरी क्लास को यदि आप अच्छे से देखेंगे तो
आयत की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हम आपको क्षेत्रफल में उन सारे टॉपिक को टच करेंगे और बहुत अच्छे से टच करेंगे, सबको अच्छे से पढ़ाएंगे जितने भी टॉपिक क्षेत्रफल से बनते हैं। उसके बाद हम आपको पूरा आयतन भी पढ़ाएंगे, चाहे उसमें आपका बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, चाहे अर्धगोला हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, पूरा पूरा पढ़ाएंगे और पूरा आपको क्षेत्रफल भी पढ़ाएंगे। बस केवल आप मेरे साथ बने रहिए डेली और पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप 68 मीटर है तो आयत की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। साथियों एसएससी सीजीएल 20/7/2023 सिर्फ नंबर 4 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं। एक आयत है, इसमें कह रहा है कि उसकी लंबाई, आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। अगर हम कहें लंबाई x है तो चौड़ाई x - 2 कितना है? चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी लंबाई यदि लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई कितना है? तो आप कहेंगे x - 2 है। आगे साथियों कह रहा है यदि आयत का परिमाप, और क्या दिया गया आपको? परिमाप, यानी 2l + b, ये कितना है साथियों? तो आप कहेंगे 68 मीटर है। कितना है? 68 मीटर है। अब आपने देखा क्या कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे दिख रही थी। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम थी, लंबाई को हमने कहा x मान लिया गया तो चौड़ाई x - 2 हो गई, क्योंकि 2 मीटर चौड़ाई कम है लंबाई से। और जो आयत का परिमाप है वो 2l + b बराबर कितना है? 68 है। साथियों यहां से अगर हम बात करें 2l + b बराबर 68, तो l + b बराबर हो जाएगा 68/2। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। l का मान साथियों क्या है? x है, और b का मान क्या है? x - 2 है। ये बराबर कितना हो गया? 34 के। अब साथियों x और x जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 उधर जाएगा दूसरी तरफ, इधर माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 34 + 2, तो 2x बराबर 34 और 2 कितना हो गया? 36। x बराबर हो जाएगा 36/2। 2 से इसको काटेंगे साथियों क्या आ जाएगा? 18। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? तो आप कहेंगे 18 मीटर आ गई। आपको बताना था आयत की लंबाई, तो x ही आयत की लंबाई है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों? 18 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। साथियों एक बार पुनः इसे रिवर्स चेक करेंगे। मैंने ये कहा कि लेंथ को हमने x मान लिया, तो जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो x - 2 हो जाएगी, क्योंकि जो आयत की चौड़ाई है उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, लंबाई से 2 कम है चौड़ाई, तो लंबाई x है तो चौड़ाई x - 2 है। परिमाप 2l + b बराबर कितना दिया गया? 68 दिया गया है। तो यहां से साथियों 2l + b बराबर 68, तो l + b बराबर 2 इधर आएगा डिवाइड में, इधर मल्टीपल है, इधर डिवाइड हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 34 हो गया। l की वैल्यू क्या है? x है, और b की वैल्यू क्या है? x - 2 है, रख दिया गया। x और x जुड़ेगा 2x, 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर 36 हो गया, तो x बराबर 36/2 बराबर 18। तो l बराबर x है, x की वैल्यू 18 आ गई। इसका मतलब जो आयत की लंबाई है वो साथियों कितना है? 18 मीटर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार बगीचे का परिमाप 48 मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो बगीचे का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है? आइए साथियों देखते हैं। एक आयताकार बगीचा है, इसका परिमाप दिया गया है 2l + b, ये किसके बराबर है? 48 मीटर के बराबर है। यहां से साथियों यदि a + b निकाला जाए तो आप कहेंगे 48/2। 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो साथियों कहेंगे l + b जो है वो कितना है? तो आप कहेंगे 24 मीटर।
वैसे भी साथियों मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि परिमाप आपका दिया गया हो तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई होती है। तो अर्ध परिमाप परिमाप का आधा होता है। 2l प्लस बी यदि 48 है तो l प्लस बी कितना हो जाएगा, 48 का आधा 24 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई को यदि हम x मान लें तो लंबाई साथियों हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, ये x है तो ये x प्लस 6 है। अब साथियों आपको l प्लस बी बराबर मैंने बताया कितना है, तो आप कहें l प्लस बी बराबर क्या निकाल लिया गया है, 24। l का मान साथियों क्या है, तो आप कहेंगे x प्लस 6 है, और b का मान क्या है, तो आप कहेंगे x है, बराबर कितने के हैं, तो आप कहेंगे 24 के बराबर है। तो x और x जुड़ेगा साथियों 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24 और 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 24 में से 6 घटेगा तो 18 हो गया, 2 9 18, यानी x का मान क्या आ गया साथियों, तो आप कहेंगे 9 आ गया। यानी चौड़ाई क्या आ गई, तो आप कहेंगे चौड़ाई 9 आ गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 6 15 मीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 15 मीटर। अब साथियों आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है बगीचे का क्षेत्रफल, यानी एरिया निकालनी है। तो एरिया बराबर होता है l इंटू बी होता है। l का मान साथियों कितना आया है, 15 आया है। b का मान साथियों कितना आया है, 9 आया है। तो 15 9 135 मीटर स्क्वायर, 135 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार साथियों पुनः इसे देखते हैं। मैंने कहा क्या कि परिमाप दिया गया है बगीचे का, परिमाप का मतलब 2l प्लस बी दिया गया है, ये 48 होता है, तो l प्लस बी बराबर 48/2। तो यहाँ से लंबाई धन चौड़ाई आपको मिल गई 24। वैसे भी आपको पता है कि परिमाप जो है उसका आधा अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप लंबाई धन चौड़ाई। साथियों प्रश्न में आगे कह रहा था यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो चौड़ाई को मैंने कहा x मान लीजिए, लंबाई x प्लस 6 हो जाए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। अब यहाँ पे l प्लस बी बराबर साथियों क्या है, 24 है, तो l का मान कितना है, x प्लस 6 है, और b का मान क्या है, x है, बराबर 24। x और x जुड़ेगा 2x, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 24 में से 6 घटेगा 18 आ जाएगा, 2 9 18, यानी x का मान क्या आ गया साथियों, 9 आ गया। आपको निकालना है बगीचे का क्षेत्रफल, यानी एरिया l इंटू बी। l का मान कितना आ गया, जब x बराबर 9 आ गया तो ये क्या है, चौड़ाई 9 हो गई, लंबाई x प्लस 6 है, तो ये 9 है, तो 9 6 15 हो गई। तो आपको निकालना है जब एरिया l इंटू बी, तो l आपका 15 है, b आपका 9 है, 15 9 135, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। साथियों एसएससी सीजीएल 24/7/2023 सिर्फ नंबर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। आइए साथियों, एक आयताकार मैदान है या आयत आप कह सकते हो, जिसकी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है साथियों वो 3:2 है। मैंने कहा लेंथ बराबर आप रख लीजिए 3x और ब्रेथ बराबर आप कर लीजिए 2x, यानी लंबाई मान लिया गया 3x है और चौड़ाई मान लिया गया 2x है। साथियों आपको क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। साथियों क्षेत्रफल कितना है, 150 है, लंबाई साथियों कितना है, तो आप कहेंगे 3x है, और चौड़ाई कितना है, तो आप कहेंगे 2x है। मेरे दोस्तों केवल इतनी बात अभी तक की गई। आपको जो दिया गया था लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया था 3:2, तो लेंथ बराबर मान लिया गया 3x और ब्रेथ बराबर मान लिया गया 2x। एरिया आपको दिया गया है 150, क्षेत्रफल होता है l इंटू बी, तो l का मान आपका कितना है 3x है और b का मान आपका कितना है 2x है। 3 से इसको काट लेते हैं, 3 5 15, 3 0 0, 2 से काट लेते हैं, 25 दूना 50। तो साथियों यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर √25, यानी x बराबर क्या आ गया साथियों, तो आप कहेंगे 5 आ गया, x का मान क्या आ गया 5। तो साथियों आपका l कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, और b कितना आ जाएगा, तो v हो जाएगा 2 गुणे 5, 5 दूनी 10।
अब साथियों आपको निकालना क्या है, आयत का परिमाप। क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है आयत का 2l प्लस b होता है। 2l का मान कितना है साथियों, 15 है। b का मान कितना है, 10 है। तो 15 10 25, 25 दूना 50, 50 सेंटीमीटर। कितना, 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार साथियों पुनः देखते हैं। मैंने कहा क्या कि लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया था। यहाँ से लंबाई को 3x मान लिया गया और चौड़ाई को 2x मान लिया गया। क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। ये L इंटू बी होता है। L बराबर 3x है, b बराबर 2x है साथियों। तो यहाँ से 3 से इसको जब काटा गया, 3 पचे 15, 3 शून्य 50 आ गया। 2 से काटे तो क्या आ गया, 25 आ गया। x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर √25 यानी x बराबर 5। अब साथियों आपको L बराबर कितना है, 3x है। x का मान क्या है, 5, तो 5 तिहाई 15। b है 2x, x का मान 5 है, तो 5 दूनी 10। परिमाप साथियों निकालना है, 2l प्लस b होता है। 2l का मान कितना है, 15 है। b का मान क्या है, 10 है। 15 10 25, 25 दूना 50 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों आज हमने आपको एक शुरुआत किया है आयत की, और आज आपको 5 क्वेश्चन मैंने अभी तक केवल इसमें कराया है। आज की क्लास छोटी रहेगी। आज की क्लास आप देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगली क्लास जैसे कि मैं और मोटिवेशन के साथ और अच्छी क्लास आपको दे सकूं जो है। जब आपका कमेंट आता है साथियों, जब हम देखते हैं कि नहीं आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो हम और बेहतर उसे करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो साथियों आपसे केवल एक ही निवेदन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक सीरीज आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि आपका क्षेत्रफल पूरी तरीके से, एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ नहीं लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो साथियों मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करूंगा कि यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप ये क्लास शेयर जरूर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। और कल सुबह साथियों 6 बजे ये क्लास जो है वो अपलोड की जाएगी, जिससे कि आगे आने वाली क्लासेस मॉर्निंग डेली 6 बजे आपको मिलती रहेंगी। तो आप 6 बजे जा करके चैनल को विजिट करिए और वहां पे ये क्लास आप देखिए साथियों। जय